बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं इरशाद भट्ट। आज मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने आज कटरा का दौरा किया, यानी कि यूटी जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे। उन्होंने कई प्रोजेक्टों का इफ्तिदा किया और देखा जाए कई प्रोजेक्टों को जो है संग बुनियाद भी डाली गई। और देखा जाए यूटी जम्मू कश्मीर के साथ साथ दीगर रियासतों के लोग जो है काफ़ी खुश और मुतमईन दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब सफ़र जो है काफ़ी आसान होगा। इससे पहले की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हवाई सफ़र के साथ साथ चाहे हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से जो है सफ़र किया जाता था, हालांकि उस वक़्त काफ़ी सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक तो हवाई सफ़र में रेट जो है काफ़ी उरूज पे रहती थी, और दूसरी बात ये है अगर हम ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें, श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर तक जो मुसाफिर जो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोग हैं, जो लोग सफ़र करते थे, हालांकि उन लोगों को काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था। एक तो ट्रैफिक जाम, और दूसरी बात ये है पसियाँ गिर आने की वजह से जो है लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ता था। 1, 2 दिन, 3 दिन, यानी कि हफ्ता भर जो है वो वहाँ पे रहते थे। हालांकि उसकी वजह से जो है काफ़ी सारे मुश्किलात जो है वो पैदा होते थे। चाहे हम यहाँ पे फ्रूट के हवाले से बात करें, जो फ्रूट यहाँ से जाता था अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग मंडियों में, चाहे हम आज़ादपुर दिल्ली की मंडी की बात करें, या इसके साथ साथ कलकत्ता बेंगलुरु के हवाले से बात करें, या दीगर स्टेटों के हवाले से बात करें, अब वो जो फ्रूट है अब वो ट्रेन से जाएगा, यानी कि वंदे मातरम जो एक्सप्रेस हैं उससे जाएगा। क्योंकि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि अब ये सरकार की जानिब से एक खुशाइंद कदम है, जो ट्रेन यहाँ से कनेक्ट होगी जम्मू कश्मीर के साथ साथ दीगर रियासतों से। और देखा जाए इस रेलवे को आज झंडी दिखाई गई, और इस रेलवे के साथ साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के हवाले से बात करें, संग्रामा फ्लाईओवर के साथ साथ चाहे हम यहाँ पे रफियाबाद कोपाड़ा का जो नेशनल हाईवे है, और उस हवाले से भी बाकायदा तौर पर आज जो है इनाग्रेशन के साथ साथ फाउंडेशन स्टोन डाला गया। और देखा जाए इसके बाद जो है अब बारामूला से ऊडी और बारामूला से कोपाड़ा टंगडार तक जो है ट्रेन से लोग सफ़र करेंगे, क्योंकि अब पहले सर्वे हुई, उसके बाद जो है ट्रैक पे काम चलेगा और उसके बाद जो है लोग सफ़र करेंगे। यहाँ के लोग कितने खुश हैं, कितने मुतमईन हैं, क्योंकि फ्रूट एसोसिएशन के साथ साथ चाहे ट्रेडर्स से वाबस्ता लोग, चाहे दीगर लोगों की बात करें। आइए मज़ीद जानते हैं बारामूला के जो ज़िय्ज़त शहरी है, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जानने की कोशिश करेंगे टूरिज़म सेक्टर के साथ साथ चाहे फ्रूट इंडस्ट्री को कितना बेनिफिट, कितना फ़ायदा मिलेगा, ये इस रिपोर्ट में हम जान लेते हैं। आप बने रहे इस रिपोर्ट के साथ। सबसे बड़ी चीज़ मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा ईद की, और ये खुशनसीबी की बात है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे हम काफ़ी टाइम से इस चीज़ का काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आज वो घड़ी आ गई। तो इस चीज़ का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये अच्छा दिन आ गया, क्योंकि जितना हम अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से श्रीनगर या यहाँ से जम्मू तक जो भी हम सफ़र करते हैं, जहाँ हम ट्रैवल करके रामबन से जाते हैं, या उसमें हमें बहुत ज़्यादा ये टाइम लगता था जाने में आने में। लेकिन अभी खुशनसीबी की बात है कि जो ये सफ़र, जो ये मरहला है, बिल्कुल जिसके लिए आज नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे, कम समय में जो है लोग जम्मू या बाकी स्टेटों में पहुँचेंगे। बिल्कुल, इसमें तो काफ़ी समय, काफ़ी कम टाइम में ये सारा कुछ हो जाएगा, और सफ़र भी अच्छा रहेगा। और इसमें अगर हम एक चीज़ देखा जाए कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है हर एक मरहले से, क्योंकि जो जम्मू जो हमारा कनेक्ट रहता है कंट्री के साथ, उसमें हमारा ये सारा कुछ इजी हो जाएगा। आपको लगता है टूरिज़म सेक्टर के साथ साथ बिज़नेस सेक्टर को भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा? बहुत ही बड़ी बात है, क्यों नहीं। क्योंकि अगर हम देखा जाए जो यहाँ की ताजिर बरादरी है, वो यहाँ से पहले गाड़ियों से होके जाते थे, फिर वहाँ पे मतलब पहुँच के जाते थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ट्रेन से जाके बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी जो आप बोलते हो ना अबाउट बिज़नेस के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कितने खुश हैं यहाँ के लोग, और इनका ये भी कहना है कि यूटी जम्मू कश्मीर में तामीराती काम जो है वो लगातार इससे पहले भी हुए और आज भी हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए, क्योंकि आज हम बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में गए और लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी मुतमईन हैं। इस जो नरेंद्र मोदी जी ने अभी थोड़ी देर पहले जो है इनाग्रेशन की, यानी कि कटरा से बाकायदा तौर पर जो है बारामूला की ओर जो है ट्रेन जो है अब आने वाली है, वंदे मातरम, और इसके चलते जो है यहाँ पे लोग काफ़ी खुश हैं। और देखा जाए यहाँ पे फ्रूट ग्रोवरों के साथ साथ चाहे दीगर जो टूरिज़म से वाबस्ता लोग हैं वो काफ़ी खुश और मुतमईन दिखते हुए नज़र आ रहे हैं।
मज़ीद हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये जो देर ना मांग थी ये अब पूरी हो गई है, तो क्या कहेंगे आप? थैंक यू सो मच गुलिस्तान टीवी। पर्टिकुलरली ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। इट विल बी गुड न्यूज़ फॉर बिजनेसमैन, गुड न्यूज़ फॉर ऑल द ट्रैवलर्स जो दिल्ली, जम्मू या श्रीनगर से रिटर्न करते हैं। तो हर किसी के लिए ये बेनिफिट है, क्योंकि हमने देखा है रोड क्लोज़ हो जाता है जब भी बारिश होती है, बर्फ़ होती है। So it gives lot of inconvenience to all the people. So we are very grateful, and this will be a historical step to get this train from Katra to Srinagar and to and fro. और इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा। प्लस जैसे आपने बताया एक पर्टिकुलर पॉइंट regarding the food growers. So this will be very important for them. This will help them to send that fruit to the particular location outside J&K on time. क्योंकि उनका एक लिमिटेड टाइम रहता है उस फ्रूट के लिए। अगर वो फंस जाएगा किसी रोड में तो इट विल राइप अप, वो ख़राब हो जाएगा। और ऐसे ही मतलब मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। लास्ट वीक आई हैड टू ट्रैवल टुवर्ड्स जम्मू, बट आपको पता ही है बारिश की वजह से वहाँ रामबन में वो पसिया वगैरह गिर आई, तो उसकी वजह से रोड ख़राब हो गया, तो वी हैड टू कम बैक। अभी मेरा कज़िन दिल्ली से आ रहा है, तो उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, जैसे अभी जंग के कुछ हालात वगैरह हो गए थे। तो बट दिस ट्रेन कनेक्टिविटी विल डेफिनेटली बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, बी इट फॉर बिजनेसमैन, एम्प्लॉयज़, फूड ग्रोवर्स, तो सबके लिए बहुत अच्छा स्टेप है ये। संग्रामा फ्लाईओवर का अभी थोड़ी देर पहले जो है इनाग्रेशन हुई। इसके साथ साथ चाहे हम रफ़ियाबाद नेशनल हाईवे के हवाले से बात करें या दीगर प्रोजेक्टों के हवाले से बात करें, क्योंकि पिछले सालों में यहाँ पे तामीर व तरक्की काफ़ी हुई है और क्या करने की मज़ीद ज़रूरत है। चाहे हम इस नेशनल हाईवे के हवाले से बात करें, इस पर भी काम चल रहा है, उड़ी तक काम चल रहा है। अगर हम उड़ी के साथ साथ कुपवाड़ा के रेल लाइन के हवाले से बात करें, कि आपको लगता है उस पर भी जो है दिलचस्पी देने की ज़रूरत, उस पर जो है काम लगाने की ज़रूरत है? 100% बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आप J&K से बाहर जाएंगे, यू विल सी पीपल आर ट्रैवलिंग थ्रू ट्रेन ओनली। वहाँ पे आप लिमिटेड देखोगे लोग जो बस से ट्रैवल करते हैं, बिकॉज इट गिव्स लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। तो जहाँ पे आप ट्रेन का सफ़र करते हैं बहुत कंफर्ट होता है, टाइमली पहुँच जाते हैं, और इसका डिस्टेंस भी बहुत शॉर्ट होता है, बिकॉज कोई कर्व नहीं होता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता है, इनका एक स्ट्रेट ट्रैक होता है। तो टुवर्ड्स कुपवाड़ा इट विल बी अ गुड स्टेप, टुवर्ड्स उड़ी इट विल ऑल्सो बी अ गुड स्टेप। तो हर किसी जगह पे जहाँ पे आप रोड कनेक्टिविटी देते हैं लोगों को, सो दैट्स ऑलवेज़ गुड टुवर्ड्स पीपल। और उससे बहुत सारी परेशानी आप जैसे देखते हो, रोज़ एक्सीडेंट्स होते हैं, आप तेज़ ड्राइविंग नहीं कर पा रहे हो। आप फॉरेन सिटीज़ में देखोगे या आप J&K से बाहर देखोगे, पीपल ड्राइव वेरी फास्ट। मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी गाड़ी अच्छी है यू कैन ड्राइव 150, बट हमारे यहाँ पे 60-70 से ज़्यादा स्पीड नहीं हो पा रही है ड्यू टू दीज बैड रोड्स। तो रेल कनेक्टिविटी इज़ ऑलवेज़ गुड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने कटरा में जो है रेल प्रोजेक्ट के साथ साथ दीगर प्रोजेक्टों का इब्तिदा किया गया, यानी कि संगी बुनियाद जो है वो डाली गई, और बाकायदा तौर पर लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि ये देर ना मांग थी। आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है आज का दिन जो है हिस्टोरिकल दिन है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। अगर देखा जाए ये एक बहुत ही उम्दा कदम है। आप जानते हैं न सिर्फ ये हमारे ऑल टाइम वेदर कनेक्टिविटी को देखेगा, बल्कि जो हमारा सोशो इकोनॉमिकल आस्पेक्ट है उसको भी ये एड्रेस करेगा। आप खुद जानते हैं कि बारिशों की वजह से हमारा जो आमदरफ्त नेशनल हाईवे पर रहता था तो वो अमूमन बंद ही रहता था, तो उस वजह से हमारे हॉर्टिकल्चर पर काफ़ी असर पड़ता था। हमारा फ्रूट जो था वक्त पर बाहर नहीं पहुंचता था। इसी तरीके से हमारे टूरिस्ट यहाँ पर अगर कभी रास्ता बंद हो जाता था तो आपने देखा होगा कि एयर टिकट्स भी कितनी महंगी हो जाती थी। बहुत मुश्किलात स्टूडेंट्स को, यहाँ के लोगों को, फिर विजिटर्स जो यहाँ पर आते थे उनको भी बहुत सफरिंग्स का सामना करना पड़ता था। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है ये एक हिस्टोरिकल कदम है जो न सिर्फ टूरिज़म को बूस्ट करेगा बल्कि यहाँ की इकॉनमी को भी बूस्ट करेगा, और जो हमारा सोशो इकोनॉमिकल
कल्चर जो हम ट्रेडिशंस जो हम चला रहे हैं यहाँ पर, उस चीज़ को भी ये बूस्ट करेगा। साथ में सिक्योरिटी लिहाज से जहाँ पर सिक्योरिटी को विद इन आरसी पहुँचना है, तो उस चीज़ को भी ये कैटर नीड करेगा। तो मैं पुरुम्मीद हूँ आने वाले वक्त में जो ये ट्रेन प्रोजेक्ट जिसकी आज इनाग्रेशन की गई है, साथ में कुछ और प्रोजेक्ट्स की, जैसे आपने सुना होगा जो हाईएस्ट ब्रिज बनाया गया है चिनाब रिवर पर, उसकी भी आज इनाग्रेशन होगी। उसी तरीके से संग्रामा का जो फ्लाईओवर है या दूसरी जगहों का जो प्रोजेक्ट्स था उसकी इनाग्रेशन हुई। ये एक डेवलपमेंट को दिखाता है। साथ में ये एक मैसेज उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा था आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक। तो ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि डेवलपमेंट जो है ये इन चीज़ों की वजह से नहीं रुक सकती है। लाइफ हैज़ टू गो ऑन, लाइफ विल गो ऑन, और प्रॉस्पेरिटी की तरफ ही जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। जो ये ट्रेन प्रोजेक्ट है जो इस वक्त जिसका एंड पॉइंट इस वक्त बारामूला में है, बहुत ज़रूरी है ये कुपवाड़ा तक भी पहुँचे, बॉर्डर इलाका है, इसी तरीके से उड़ी तक भी पहुँचे। हालांकि एयरमार्क जो स्पेस है इसके लिए ट्रैक्स के लिए की गई है, आने वाले वक्त में ये बहुत ही उम्दा प्रूव करेगा, खासकर जो बॉर्डर जो हमारा टूरिज़्म है बॉर्डर की तरफ को देखकर, तो वो भी बढ़ जाएगा, उसको भी बढ़ावा मिलेगा और वहाँ के लोगों को भी इस बूस्ट की बहुत ज़रूरत है। ये उसमें भी प्रूव करेगा। और जो उनके हॉर्टिकल्चर के जो प्रोजेक्ट्स है, चाहे वॉलनट को लेकर या पेयर को लेकर या एप्पल को लेकर, ऑर्चार्ड्स में जो हम उगाते हैं, तो उसमें भी एक उस इंडस्ट्री में भी एक बूस्ट मिलेगा। देखिए, मुझे लगता है हर एक नेशन की जो अगर लाइफ लाइन है वो उसके कनेक्टिविटी होती है, चाहे वो एयर की है, चाहे वो रोड की है, चाहे वो समुद्री लिहाज से है या दरिया के लिहाज से है। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है ये एक बैकबोन एक इकोनॉमी की होती है, वो किस तरीके से उसको बूस्ट करता है। जितने स्ट्रॉन्ग्स हमारे नेशनल हाईवे होंगे, जितने स्ट्रॉन्ग्स हमारे ट्रेन की कनेक्टिविटी होगी या एयर की कनेक्टिविटी होगी, उसका सीधा असर जो होता है, पॉजिटिव असर, वो चाहे वो यूटी है चाहे वो स्टेट है, उस पर असरअंदाज होता है। तो आने वाले वक्त में मैं पुरुम्मीद हूँ कि जो हमारी इकॉनमी है इसको भी बूस्ट मिलेगा। साथ में इंडस्ट्री, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है जिसमें हम टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ लेते हैं, जिसमें हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ लेते हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर को लेकर है, एग्रीकल्चर को लेकर है, हर एक इंडस्ट्री पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। रॉ मटेरियल आपका जो है वो सस्ता अब हो जाएगा, क्योंकि आप खुद जानते थे कि नेशनल हाईवे के ज़रिए कितना ही पैसा लोगों को खर्च करना पड़ता था, फिर जाकर यहाँ पर रॉ मटेरियल आ जाता था। जो ट्रेन है मुफीद है, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में यहाँ पर रॉ मटेरियल आपका आ जाएगा, जिसका असर सीधे हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है पॉजिटिव असर उन पर पड़ेगा। मैं पुरुम्मीद हूँ आने वाले वक्त में जो हमारी इकॉनमी है ये बढ़ेगी, और साथ में खाली बढ़ेगी नहीं बल्कि इसमें एक इंडस्ट्रीज़ को लेकर अगर हम देखेंगे, यहाँ के युवाओं के लिए भी एक पॉजिटिव स्टेप है, ये जनरेट करेगा जॉब्स वगैरह। ये खुशाइन कदम है कि माननीय प्रधानमंत्री साहब आफ्टर टेरर अटैक फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं, कोई सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों को देकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक बूस्ट मिल रहा है हमारे जम्मू कश्मीर को। और एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि कोई भी अटैक जो है, कोई भी मिलिटेंसी से रिलेटेड, टेरर से रिलेटेड अगर कोई भी अटैक जम्मू कश्मीर पर होगा, यहाँ की प्रोग्रेस पर कोई असर नहीं होगा। यहाँ की प्रॉस्पेरिटी जो है, प्रॉस्पेरिटी वो रुकने वाली नहीं है, वो थमने वाली नहीं है, बल्कि हम एक ऐसे ट्रैक पर चल पड़े हैं प्रधानमंत्री साहब के साथ, मुख्यमंत्री को लेकर, ताकि उस ट्रैक को लेकर सिर्फ खुशहाली हम देखें। हमें उम्मीद है कि हम आने वाले वक्त में एक अच्छा नया दौर देखेंगे, क्योंकि इस वक्त मौजूदा चुनिंदा सरकार भी है। और इसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि स्टेटहुड जो है इसको भी रेस्टोर किया जाएगा, क्योंकि उससे भी एक इकॉनमी जो है वो बूस्ट हो जाएगी, यहाँ के युवा है उनको भी एड्रेस किया जा सके। सीनियर जर्नलिस्ट आरिफ नबी, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। किस तरह आप इस इनिशिएटिव को देखते हैं? इरशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी बारामूला का कोई भी मसला होता है या यहाँ के टेक्निकल या डेवलपमेंटल कामों को हाईलाइट अगर आपको करना होता है तो आप जो है हमेशा आगे रहते हैं। और बात जहाँ तक रेलवे लाइन की है, जहाँ तक आज जो है दुनिया के सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज की आप बात करें, मैं आपको बताऊँ जो टावर जो पेरिस में है वहाँ उससे ज़्यादा जो है, एफिल टावर से ज़्यादा इसकी हाइट है। एक इंजीनियरिंग मार्वल
ट्रैवल है ये, और कहीं ना कहीं वादी कश्मीर के लोगों के लिए एक होप है, एक उम्मीद है ये टावर, ये ब्रिज, क्योंकि वादी कश्मीर को गालिबन 75 साल लगे मुल्क के साथ रेलवे कनेक्शन बनाने में, लेकिन बिलाखिर देर आए दुरुस्त आए। दिल जो है वो जुड़ चुके हैं, अब कहीं ना कहीं रास्ते भी जुड़ गए हैं, और उम्मीद हमें यही है कि ये रेलवे लाइन जो है एज कनेक्टिंग नेटवर्क सर्व करेगी हमें, एज हमारी ऐसी लाइन सर्व करेगी जहाँ पर खाली कश्मीरी को अब आगे इससे फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं वादी कश्मीर एक फ्रूट रिच स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है, और इस फ्रूट को काफ़ी ज़्यादा धचका लगता था जब हमारी हाईवेज़ बंद होती थी, जब हमारे हाईवेज़ पर जो है वो जाम होता था, हमारी बसें जो वो टाइम पर जो है या हमारी ट्रक जो है टाइम पर नहीं पहुंच पाती थी किसी भी मंडी में। लेकिन परसों ही मैंने सुना कि एक एक्सपेरिमेंटल ट्रायल किया गया जहां पर मुंबई, आज़ादपुर और कई और मंडियों में जो है वो चेरी भेजा गया इस ट्रेन के ज़रिए, वंदे भारत ट्रेन के ज़रिए। और आज सुबह मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ जब मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसका इनाग्रेशन किया, और उसके नगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर की तरफ वंदे भारत ट्रेन जो बाज़ाब्ता तौर पर चालू हो गई है। और मैं एज एन कॉमन मैन अपने इंटरेस्ट की अगर बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए ये फ़ायदेमंद है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, यहाँ के यूथ के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप जानते थे कि एक बॉटल नेक बना हुआ था, पता नहीं रहता था कि हम अगर बाहर की ओर जाएंगे तो वापस अगर हमें आना है तो हमें कितना जो है वो टाइम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारा रास्ता काफ़ी ज़्यादा बंद होता था, और उस रास्ते को बंद होने के बाद जो है आप खुद जानते हैं हमारी एयरलाइंस हमें लूटती थी। यहाँ कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊँ, दिल्ली से स्विट्ज़रलैंड तक उतना किराया नहीं है आज के दिन पे जितना यहाँ से हमारा दिल्ली के लिए। दिल्ली से स्विट्ज़रलैंड खाली 24,000 रुपये एयर फेयर है, वहीं कश्मीर से अभी तक दिल्ली भी वही 24,000 रुपये फेयर चलता है। और वहीं ये रेल वंदे भारत की अगर आप बात करें, टिकटिंग प्राइस मात्र 670 रुपये। काफ़ी फ़ायदा मिलेगा यूटी जम्मू कश्मीर के लोगों को, स्पेशली अगर देखा जाए दूर दराज इलाकों से, दूर दराज मुल्कों से जो टूरिस्टर्स आते हैं उनके लिए जो है यहाँ पे फ़ायदा मंद है। देखिए, कनेक्टिविटी एक ब्लड लाइन होती है हर जगह की, कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, चाहे वो मोबाइल कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, हर कोई कनेक्टिविटी इंसान के लिए एक ब्लड लाइन के तौर पर काम करती है, एक राज्य के लिए। और कहीं ना कहीं इससे यहाँ के टूरिज़्म को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो इससे हेवी जो प्राइसेस थी इससे पहले, चाहे आप एरोप्लेन्स की बात करें, आप किराए जो हमारे सोमो ड्राइवर्स या उसके साथ साथ जो वेंचर्स लेते थे जम्मू से श्रीनगर की ओर, वो कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो जाएगा। और 670 रुपये में जब आप जम्मू से श्रीनगर की ओर आएंगे तो मुझे लगता है पर्यटकों का रश, यानी हमारे टूरिस्ट का काफ़ी ज़्यादा रश कश्मीर में बढ़ने वाला है, और एक लाइफ लाइन के तौर पर ये काम करेगा। क्योंकि अगर मैं अगर मैं बात करूँ लोकल की, अगर मुझे श्रीनगर या जम्मू से अब मुझे या दिल्ली से मुझे कोई सामान लाना है तो मुझे नहीं लगता अब मुझे वो महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब अगर मुझे संडे मेरा फ्री है, मैं सैटरडे की शाम को यहाँ से निकला, ये ट्रेन अगर शाम के 2:40 यहाँ से निकलेगी, शाम या 7 बजे जम्मू पहुँच जाएगी, तो जम्मू से या दिल्ली से मैं आराम से रात को सामान छोड़ के मंडे को सुबह तो मैं वापस आराम से पहुँच जाऊँगा कश्मीर। तो कहीं ना कहीं किफ़ायती है और यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। आरिफ साहब, रेलवे के साथ साथ चाहे हम दीगर प्रोजेक्टों के हवाले से बात करें, चाहे हम रफियाबाद कुपवाड़ा का जो नेशनल हाईवे उसकी भी बाकायदा तौर पर जो है अभी थोड़ी देर पहले फाउंडेशन स्टोन डाला गया, या संग्रामा में जो फ्लाईओवर हैं हालांकि उसकी जो है इनाग्रेशन हुई, इससे पहले किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था ये आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे अक्सर और बेशतर ट्रैफिक जाम के साथ साथ एक्सीडेंट्स हो। क्या आपको लगता है अब काफ़ी फ़ायदा मिलेगा? इरशाद साहब, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, मैं भी यहीं का रहने वाला हूं। आप जानते हैं कि जब भी हमें बारामूला से श्रीनगर की ओर जाना होता था, ये महज 45 मिनट का सफ़र हमें 3 घंटे 4 घंटे कंज्यूम करता ही था, क्योंकि ट्रैफिक जाम काफ़ी ज़्यादा होता था और एक्सीडेंट्स होते थे, बॉटल नेक्स बहुत ज़्यादा थे। आपने पट्टन का मार्केट देखा कितना बॉटल नेक था, आपने संग्रामा देखा कितना बॉटल नेक था। लेकिन जब से ये प्रोजेक्ट जो है हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी ने लाया है, उसके बाद श्रीनगर से 4 लेन बारामूला और यहाँ से 2 लेन उड़ी की ओर इसको किया गया। 850 करोड़ से ज़्यादा पैसा इस पर खर्च किया गया, और संग्रामा का फ्लाईओवर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू साबित होगा इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि आप जानते हैं संग्रामा में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता था। और सबसे बड़ी बात, जब हम संग्रामा से हमारी माल बरदार गाड़ियाँ निकलती थी फ्रूट सीजन में, हज़ारों की तादाद में, एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है हमारे यहाँ पे, जब माल बरदार गाड़ियाँ निकलती थी फिर बीमारों को भी परेशानी होती थी, एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिलता था यहाँ से जाने के लिए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मैं एक बार फिर कहूँगा, भाजपा की सरकार में अगरचे चंद प्रोजेक्ट्स आए हैं, गिव क्रेडिट वायर इट्स ड्यू। अगर आप आलोचक हैं, अगर आप आलोचना करते हैं सरकारों की, लेकिन
जहाँ पे काम अच्छा हुआ है वी शुड गिव क्रेडिट, और मुझे लगता है ये क्रेडिट ड्यू है क्योंकि काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और आपने बारामूला कुपवारा हाईवे की बात की, और काफ़ी मुझे लगता है महत्वपूर्ण हाईवे है कुपवारा के लिए और बारामूला के लिए, क्योंकि एक लिंक बनेगा, एक टूरिज़्म के लिए लिंक बनेगा, क्योंकि जो टूरिस्ट बाहर से आके श्रीनगर में रुकते थे, अब उनके लिए एक ब्रेथ टेकिंग सीन जाएगा यहाँ से कुपवारा, टीटवाल, करना, जो बॉर्डर टूरिज़्म है वहाँ से वो भी कहीं ना कहीं आप डेवलप होकर वहाँ के लोगों को यहाँ की ओर, चाहे आप बारामूला करें, श्रीनगर करें या काफ़ी सारे बाकी अजला हैं, वहाँ की ओर जाने में कहीं ना कहीं एक ज़्यादा टाइम अब कंज्यूम नहीं होगा और एक्सीडेंट्स काफ़ी कम होंगे। और एक और साथ अच्छा साहब इसके साथ मैं बताऊँ, रेलवे लाइन का भी शायद इनाग्रेशन जो है वो इसका हुआ है श्रीनगर बारामूला से फिर कुपवारा और बारामूला से उड़ी की ओर, तो ये भी एज ए लाइफ लाइन सर्व करेगा यहाँ के लोगों के लिए। और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, आम इंसान काफ़ी ज़्यादा खुश है इस डेवलपमेंट से। मैंने कहा ना, गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। अगर ये काम भाजपा की सरकार में हुआ है, वी शुड अप्रिशिएट इट अबव एवरीथिंग। बारामूला से उड़ी तक के जो ट्रैक हैं, क्या आपको लगता है जल्द से जल्द उस पर भी काम लगना चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर मुझे लगती है वो बारामूला से उड़ी के ट्रैक पर है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि बारामूला से उड़ी जो रास्ता जाता है काफ़ी लंबा है और काफ़ी कठिन रास्ता है, पहाड़ियों के बीच में से जाता है, और कहीं ना कहीं उस पर काम अगर